तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारी अभिक्रिया होता है आपका रासायनिक, है ना। चलिए हम 12 अभिक्रिया आपको बताएंगे। प्रतिस्थापन है, ये अवक्षेपण है, उभय विस्थापन, एकल विस्थापन, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी इसी दोनों अभिक्रिया को मिलाकर रेडॉक्स बनेगा। हम हर चीज को समझेंगे। उसमें पढ़ेंगे एग्जोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे, ये क्या होता है, यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है आपके क्लास 10 के व्यू से, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ये क्लास 10 में पूछा जाता है। दूसरा होता है आपका, हम हिंदी ही लिख देते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसको कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। चलिए तीसरा होता है, हम लोग डायरेक्ट सीधे हिंदी लिखते चलते हैं, संयोजन, या इसी को कहते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। कुल 10 ऐसे अभिक्रिया है क्लास 10 में जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, संश्लेषण अभिक्रिया। चौथा आपका होता है वियोजन, या इसी को कहते हैं अपघटन। चलिए सबको चोटी बांध दीजिए, चोटी हम लोग कहीं कहीं पे छोड़ देते हैं, चोटी इसको बांधिए, रख। वियोजन अपघटन अभिक्रिया, है ना। और हम जानेंगे पांचवा क्या होता है आपका, हम लोग इंपोर्टेंट पढ़ेंगे, उसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं, हो गया। और उसके बाद आपका छठा होता है, वो होता है आपका उपचयन, या इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे आपका होता है सातवां होता है, नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारी अभिक्रिया होता है आपका रासायनिक, है ना। तो चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन सभी का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 12 अभिक्रिया आपको बताएंगे। प्रतिस्थापन है, ये अवक्षेपण है, उभय विस्थापन, एकल विस्थापन, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी इसी दोनों अभिक्रिया को मिलाकर रेडॉक्स बनेगा। हम हर चीज को समझेंगे। सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चलिए आप, उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बिल्कुल तरह से। तो अब हम आपको यहाँ पे यदि ये 12 के 12 अभिक्रिया अगर समझाने का प्रयास करें तो एक अभिक्रिया कम से कम आपको समझाने में नहीं तो 5 मिनट आपको लग ही जाएगा, और 5 मिनट का मतलब हुआ 12 5 60 यानी 1 घंटा, और ये लगभग 10 या कुछ मिनट का वीडियो बन भी चुका है। तो अब हम प्रयास करते हैं कि इसको पहले लिख लेते हैं, फिर आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। तो फटाफट लिख देते हैं, और आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो बगल में आप इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, इस प्रक्रिया के माध्यम से आप इसका मतलब PDF भी ले सकते हैं, लिखा हुआ सब मिलेगा, नोट्स मिलेगा, बिल्कुल फ्री अभी मिल रहा है, और ये कुछ दिनों तक चलेगा, बाकी दिसंबर से आपको फ्री नहीं मिलेगा, है ना। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं जी। तो यहाँ देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या कोई भी अभिक्रिया जब हमारे लिखने की बारी आता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे करके लिखेंगे तो आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा एक लाइन बन जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम में पन्ना को जल्दी से मतलब फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया चलिए इसको हम लिख देते हैं, फिर आप लोग समझिए। तो ये है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, पॉइंट में आप लिखिएगा, इसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, इसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। अब देखिए इस बात को समझिए, ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, ऊष्मा बनता है, यानी ताप का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कोई पदार्थ है, अगर इसको हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन गैस का सूत्र होता है O2, और अभिक्रिया करने के बाद ये बनाता है CO2 प्लस लगभग 95.94
KCl ये एनर्जी लॉस मतलब निकालता है, वो निर्माण करता है, ये ताप निर्माण करता है, ताप। ये क्या है आपका, ये ताप है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी आप जानते हैं कि एक ऐसा होता है तो एक गर्म ही होता है। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के मुंह से निकलते रहता है, आप कभी हाथ रख के देखिएगा तो वो आपको गर्म महसूस होगा। तो ये तरह से हो गया आपका ये। अब हम बात करेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, सॉरी उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कोई भी पदार्थ मिलने के बाद जो बनाता है वो उष्मा का निर्माण होता है, यानी इधर हम लोग उष्मा भी यहाँ पे लिख सकते थे, उष्मा। उष्मा इसमें क्या होता है, ये एरो है, एरो के बाद बनता है उष्मा, और इसमें एरो से पहले ही बन जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, जिसमें उष्मा का शोषण होता है। आप सिंपल कह सकते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो सांस लेना भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और बता देते हैं आपको, चूने पर जब चूने के ढेला पर जब पानी गिर जाएगा तो ये भी उष्माक्षेपी है, क्योंकि इसमें उष्मा बनता है। देखते हैं आप लोग जब चूना में पानी देते हैं तो क्या होता है, उष्मा निकलता है। तो ये सब उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्मा शोषी अभिक्रिया समझेगा, उष्मा जिसमें उष्मा का शोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ पे नीचे कर देते हैं। इसका भी पॉइंट होगा कि इसमें उष्मा का शोषण होता है, और इसमें देखिए कैसे शोषण होता है, इस बात को समझिए। यहाँ पे एक हम उदाहरण बताते हैं, यहाँ पर इक्वेशन देते हैं, आप समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन गैस N2 गैस को ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कराएंगे, ये ताप खींचेगा, उसके बाद अभिक्रिया करेगा। यहाँ पे प्लस उष्मा यहीं पे हो जाएगा आपका, है ना। अब तब जाकर इधर बनाएगा आपका NO2 बनाएगा, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। और दो मिल जाएगा, नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 2 दे देंगे, ये संतुलित हो गया है। तो इस तरह से बन जाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो मात्र 2 ही अभिक्रिया हुआ है, बाकी बहुत सारा अभिक्रिया बचा हुआ है, कम से कम 10। आइए हम सभी को समझते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पढ़ के रखना है, सब कुछ जानकारी रखना है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग अंतर लिखिएगा उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया में। यानी हमारे कहने का मतलब हो गया कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको डिफरेंट करना है, डिफरेंट बिटवीन इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो राइट करके लाइएगा। आप देखिए आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। ये है आपका तीसरा है आपका संयोजन, या इसी को कहते हैं, चोटी बानिए थोड़ा इसको, संश्लेषण अभिक्रिया। तो देखिए भाई साहब, इसको कैसे लिखेंगे, इसको बोलेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। चलिए, अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो ये आप क्या समझे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करें। तो मान लीजिए कि हमारे सामने एक कार्बन है और एक कार्बन पदार्थ है, और दूसरा लिए हम लोग ऑक्सीजन, O2 यानी ऑक्सीजन गैस होता है।
अब ये दोनों बेचारे साहब ये कहला गए अभिकारक। ये क्या कहलाए? अभिकारक। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा भाई साहब? तो ये प्रतिफल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट यानी प्रतिफल कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक है, जो भाग लेने के बाद बनता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। ये कंप्लीट है। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं जिसका गुण इस दोनों के गुण से भिन्न है। कार्बन देखिए एक क्या है, एक तत्व होता है, ऑक्सीजन एक गैस है, और दोनों मिलने के बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जो वायुमंडल में 0.03% उपलब्ध है ना। वायुमंडल में इतना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे। आगे हम आगे बढ़ेंगे आपको वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर वियोजन या फिर इसी को कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। हम थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं क्योंकि टाइम आपका अधिक ले लेंगे। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक छोटे यौगिक बनते हैं, जिसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए ये संगमरमर है CaSO3, इसका कई नाम होता है। इसको हम लोग कोक भी कहते हैं, इसको मार्बल भी कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग चौक भी कहते हैं, इसको खड़िया भी कहते हैं, और जीता जागता इसको संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहा जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट CaSO3 होता है, CaSO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही, इसका इतना सारा नाम होता है। अब ये बेचारे साहब क्या करता है, टूट जाता है। ये बड़ा यौगिक है, ये टूट करके दो छोटे छोटे यौगिक में बढ़ जाते हैं। एक बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इस तरह से ये दो भागों में टूट जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। ये देखिए ये जो होता है CO2 ये ऊपर निकल के उड़ जाता है। गैस जो भी होता है इसका चिन्ह मतलब ये उड़ गया, बाहर निकल गया। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया। ये अभिक्रिया तो आप सभी को याद ही होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अम्ल के साथ कोई भस्म अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अम्ल है और ये क्या करता है, भस्म से अभिक्रिया कर लेता है। मान लीजिए ये कोई अम्ल है, ये भस्म से अभिक्रिया कर लेगा, ये जो बनाता है ये बनाएगा लवण, और इसी के साथ ये जल का निर्माण करते हैं। कोई भी अम्ल, मान लीजिए नींबू में अम्ल रहता है, अम्ल लीजिए, आप भस्म लीजिए, कुछ कड़वा चीज लीजिए, उसको मिलाइएगा तो लवण और जल का निर्माण होगा, यानी नमकीन होगा और एक जल का निर्माण होगा, पानी की तरह निर्माण होगा। जैसे आप कर भी सकते हैं, मान लीजिए कि HCl अम्ल हम लोग ले लेंगे और एक ले लेंगे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पूरा क्लास जरूर देखिएगा, पूरी तरह से होगा। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक खतरनाक भस्म होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये मिलाकर क्या बनाता है? लवण। लवण का मतलब नमक होता है, NaCl बनाता है, ठीक है। ये बन गया बेचारा नमक, यानी नमक का स्वाद जानते हैं, नमकीन होता है। और ये बेचारा H2O जल बनाता है। देखिए समीकरण यहाँ पे संतुलित है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग संतुलित करेंगे। सोडियम की संख्या 1 है, सोडियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन यहाँ पे 1, हाइड्रोजन 1 1 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है? 1 है, उधर 1। चलिए संतुलित है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बेहतर होगा। ये देखिए बहुत ज्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु द्वारा किसी अन्य परमाणु को विस्थापित कर देता है या कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है, अच्छा रहता है, कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान है। यहाँ पे उदाहरण समझिएगा आप लोग कि मान लीजिए कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, कॉपर सल्फेट CuSO4,
ये कॉपर सल्फेट का मान लीजिए ये विलयन है, ये हमारा सामने क्या है, इसमें कॉपर सल्फेट मिला हुआ है CuSO4। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है भाई साहब। इसमें क्या कर दिए हम लोग, यहाँ पे लोहा मिला दिए, कील मिला दिए, जो कि इससे क्या है अधिक ये क्या है क्रियाशील है। तो इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, लोहे के कील या फिर लोहे के टुकड़े या कोई भी चीज लोहा का डालेंगे तो इसमें क्या होगा, अभिक्रिया हो जाएगा। और ये लोहा का परमाणु क्या करेगा, इसके परमाणु इस यौगिक में से कॉपर को क्या करेगा, बेचारे साहब को भगा देगा। जैसे आप समझिएगा कभी बारात गए हैं तो लोग कन्या का वैल्यू तब तक होता है जब तक वो बाराती के साथ लड़के के साथ होता है। जब वो लड़का के साथ छूट जाता है यानी लड़की के आ जाने के बाद वो क्या करता है, मंच पर से बेचारा विस्थापित हो जाता है, यानी पावरफुल उस समय हो जाता है, मतलब लड़की का वैल्यू पावरफुल हो जाता है। हाँ मतलब इस तरह से क्या हो जाएगा, ये देखिए F ही रह जाएगा और ये बेचारा कॉपर को खिसका करके इधर भगा देगा और SO4 बना देगा, फेरस सल्फेट। और ये कॉपर बेचारा इधर चुपचाप शांति से बैठा रहेगा। तो इसी को तो हम लोग कहते हैं भाई एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान है, कॉपर सल्फेट है, लोहा है और ये जो विलयन ये बनाता है ये भूरा कलर का हो जाता है। इसको हम लोग आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं, आयरन, क्योंकि लोहा को हम लोग आयरन भी कहते हैं। आयरन सल्फेट का एक विलयन बना देता है। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी चीज है। आगे की अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं। ये नंबर चेंज भी नहीं हुआ था। चलिए ये है आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए आपको सबसे पहले समझा दें कि उभय का मतलब होता है दो। तो यहाँ पे क्या होता है, दो बात आएगा। उभय विस्थापन अभिक्रिया वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में अपने आयनों का, आयन का मतलब क्या होता है, जो उसके ऊपर प्लस माइनस रहता है। जैसे कि मान लीजिए Na सोडियम है, इसके ऊपर प्लस होता है, क्लोरीन है Cl, इसके ऊपर माइनस रहता है। तो ये इसका आयन हो गया। ये दो यौगिक क्या करता है, ये मानिए एक यौगिक है, दूसरा यौगिक अगर हम लोग ले लेंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो ये पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है। और ये जब दोनों क्या करता है अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। मान लीजिए कि XY कोई यौगिक है और एक दूसरा यौगिक है AB, तो क्या यहाँ पे करेगा, सो देखिए ये XY और AB दोनों क्या करेगा, अभिक्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस पर बेचारा प्लस रहता है, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। तो ये प्लस वाला क्या करेगा, इस वाला माइनस से अभिक्रिया कर लेगा और मिल करके बना लेगा XB, और यहाँ पे जो बच गया ये इससे मिल जाएगा, ये बना लेगा आपका YA। और इस तरह से ये नए पदार्थ का क्या करता है, ये निर्माण करता है, नए यौगिक का क्या कर लेता है, ये निर्माण कर लेता है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ये जब आपस से मिल जाता है तो ये क्या बनाता है, इस अभिक्रिया को समझिएगा। ये ऊपर प्लस कहने का मतलब है कि सोडियम का संयोजकता एक होगा, क्योंकि एक प्लस है तो संयोजकता एक होगा। इस पर क्लोरीन माइनस, कुछ नहीं माइनस केवल है तो माइनस एक समझिए, केवल कितना माइनस आपको दिख रहा है, एक दिख रहा है। अगर हम दो लिखेंगे तो दो दिखेगा। तो ये क्या करता है, माइनस है, ये दोनों अभिक्रिया करता है। तो सोडियम देखिए किससे करेगा, इससे करेगा, तो सोडियम नाइट्रेट बना लेगा NaNO3। और ये प्लस में देखिए क्लोरीन इससे करेगा तो AgCl बना लेगा बेचारा, AgCl एल्युमिनियम सिल्वर क्लोराइड बना लेता है। और इस तरह से यह अभिक्रिया क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है और ये बेचारी क्या करता है, नीचे की ओर रह जाता है। इस तरह से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आसान था, खत्म हो चुका है। आयन मतलब आप समझ रहे हैं, प्लस माइनस जो ऊपर लगा रहता है वो होता है। तो आइए साथियों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन का मिलाप और हाइड्रोजन का विलाप यानी हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है, तो आपको वहां पे ऑक्सीकरण कभी मिलेगा, कभी उपचयन मिलेगा, कभी दोनों मिलेगा। तो ऑप्शन में आपको दोनों मिलेगा भी, ऑप्शन में भी मिलेगा। तो भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है, तो कह देंगे ऑक्सीकरण या उपचयन। शोषण क्रिया क्या है, तो उपचयन है। और याद रखिएगा ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। भोजन का दुर्गंधित होना यानी भोजन का मतलब महक जाना, ये भी है क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया है। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे अवकरण यानी अपचयन अभिक्रिया। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बेहतर होगा। एक छोटा सा इसका हम उदाहरण भी देख लेंगे यहाँ पे इक्वेशन लेकर के, कि मान लीजिए कार्बन है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, मिल रहा है, तो ये नहीं क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये ऑक्सीकरण हुआ।
इसी तरह हम लोग इसको कह सकते हैं, बना सकते हैं अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। आगे देखिए आपका 9 नंबर हो जाएगा अवकरण अभिक्रिया। अवकरण या फिर दूसरा इसका होता है अपचयन। अपचयन अभिक्रिया क्या कहेंगे, सेम बात रहेगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन का संयोग एवं ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अपचयन, इसका कोई खास उदाहरण नहीं होता है, इसलिए हम इससे क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटा देंगे। तो इस तरह से आपका ये हो चुका है। अगर इसका उदाहरण की हम बात करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है H2 है और यह ऑक्सीजन गैस से सहयोग करता है, तो ये दोनों क्या करता है, सहयोग कर लेता है, यानी मिल करके क्या बनाता है, तो H2O बनाता है जो कि जल है। अब हम लोग संतुलित करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 देंगे, 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पे ये संतुलित भी हो गया है और ये अवकरण का एक उदाहरण है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और बता दें कि जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रखिएगा, जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ होता है तो इसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। दोनों में से कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं वहां पर। तो ये बिल्कुल आपका रेडॉक्स अभिक्रिया भी यहाँ पे समाप्त होता है। मात्र 2 अभिक्रिया बचा है जो हम लोग तुरंत देख लेते हैं। तो साथियों अब देखिए हम लोग आ चुके हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो हम अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में एक बार पीछे भी बताए थे कि अवक्षेपण का मतलब होता है ठोस यानी सॉलिड होता है। तो क्या होता है इसमें कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण मतलब कहने का होगा कि NaCl मान लीजिए कोई विलयन है, यानी नमकीन, NaCl मतलब नमक होता है, नमक का फॉर्मूला है, ये उसका कोई विलयन है मान लीजिए। और ये जब अभिक्रिया कर लेगा किससे भाई साहब, तो यहाँ पर देखिए ये कर लेता है सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से जब अभिक्रिया कर लेता है तो फिर ये क्या बनाता है, तो इस पर देखिए क्या बनाता है, ये जो सोडियम है ये करता है इससे अभिक्रिया, यानी धातु करता है इससे अभिक्रिया, तो यहाँ पे क्या बनाता है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बना देता है। और ये क्लोरीन इससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई साहब, तो ये बनाता है आपका AgOG यानी Cl, AgCl बनाता है। और ये ठोस के रूप में विलयन से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ऊपर में रहता है तीर का निशान, इसका मतलब गैस बन के निकल गया, नीचे है तो ये ठोस के रूप में निकल गया। और ये आपका 11वां अभिक्रिया था, ये भी कंप्लीट है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि कोई पॉइंट है इसे समझना तो आप बोल सकते हैं, प्रतिफल हम पीछे ही आपको समझा चुके हैं। चलिए अगली अभिक्रिया को। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी ये क्या है, देखिए प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया को ही हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये हो गया फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश को ग्रहण कर घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए H2 को अगर आप Cl से मिला देते हैं, है ना, Cl से, यानी H2 को Cl2 से यदि हम लोग मिला देते हैं तो फिर क्या बनता है, इस बात को समझिए। यानी ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, ये दोनों को जब मिला करके हम लोग एक अंधेरा कमरा में रख देंगे, यानी एक अंधेरा घर में रख देंगे, तो ये अभिक्रिया करके कोई भी चीज नहीं बनाएगा। लेकिन जब इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर सूरज के प्रकाश में रखेंगे तो ये कुछ न कुछ बना लेगा। तो आप इसको पहले राइट कर सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं। तो ये जब बाहर आता है तो फिर ये आपस में अभिक्रिया करके बना लेता है अम्ल, HCl अम्ल बनाता है। अब इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये संतुलित हो चुका है आपका। और ये इसको हम लोग कहेंगे संतुलित अभिक्रिया, सॉरी इसको संतुलित हो चुका है तो इसको संतुलित अभिक्रिया भी कहेंगे, समीकरण कहेंगे। अब हम आगे के क्लास में आपको बताएंगे संतुलित और असंतुलित समीकरण को समझाएंगे, उसमें भी आपका वीडियो मतलब बिल्कुल तरह से खत्म हो जाएगा। और ये पूरी क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके निश्चित रूप से बताएं। अगर रेगुलर आपका क्लास इस तरह से यहाँ पे चलता है तो आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
आपके लिए एक होमवर्क है, थोड़ा सा यहाँ पे आपने जितना भी क्वेश्चन दिए हैं एक दो बार आप इसको लिख करके और जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस का चीज़ है ये सब चीज़ भी, तो आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।